आज मैं महाराष्ट्र का महानायक छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ। छत्रपति जी शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राज भोसले के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में सिमनेरी दुर्ग की जो कि पुणे जुन्नर नगर में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। उनके पिताजी शाहजी राज भोसले बीजापुर के दरबार में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जी जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ था तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी। वह भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं अपितु एक क्षेत्रीय देवता शिवाई से लिया गया था। शिवाजी एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया था। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापामारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र में मात्र 15 साल में तोड़ना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 में आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जबली, राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया गया, इसका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया गया था। शिवाजी महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी ने महिलाओं को खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारियों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो उन्हें गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। पन्हाला किले की घेराबंदी से भागने में शिवाजी कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी यह है वो कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर की सेना द्वारा पन्हाला किला में फंस गए थे, तब उससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नाविक को बिठा दिया था जो कि बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था। उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वह 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए थे। शिवाजी
पहाड़ों का चूहा कहा जाता था, क्योंकि वह अपने इलाके के भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनीमी काबा जैसे कि छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पे हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहाँ पे रहने वाले लोगों को के घरों में कभी भी छापा नहीं मारा था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रस्तावक बने थे। उनकी खासियत यह थी कि वह अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था कि शुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करना, युवा भारत के लिए लड़े और